एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक से। आपको बुक दिख रही होगी, इसका फॉर्मेट। मैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक से पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ। फर्स्टली मैंने आपको बताया अभी कि हम बेसिक्स टू एडवांस एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मोनोमियल क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, उस टाइप के एक्सप्रेशन को हम मोनोमियल कहते हैं। तो ये मैंने यहाँ आपको एग्जांपल दिखा, यहाँ लिखा है 4x + 5 7y + 8। इसकी आपको एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है? 1 दिख रही है। तो उस टाइप का एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, उस टाइप के एक्सप्रेशन को हम मोनोमियल कहते हैं। फिर हमारा आता है बाइनोमियल, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, उस टाइप के एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल कहते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखा आपके सामने, दैट x² + 4x + 9 लिखूँ मैं यहाँ, या मैं अपना कोई भी वेरिएबल के साथ कोई भी एक्सप्रेशन लिखूँ, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? यहाँ बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे, बाइनोमियल इक्वेशन बोलेंगे, बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? वो 3 हो। जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा, इसमें लिखा मैंने x³ 7x² + 5x + 9। अब इस टाइप के एक्सप्रेशन में आपको हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है? 3 दिख रही है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब आपका हमारा आता है पॉलिनोमियल। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री मोर देन 3 होती है, उस टाइप के एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री मोर देन 3 होती है, उस टाइप के एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखा जिसमें x⁴ है, 7x³ + 8x² + 3x + 4। इस तरीके से आपको ये एक्सप्रेशन दिख रहा होगा इस बोर्ड पे। इसमें हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या दिख रही है? 4 है। अगर मैं वही आपको लिखूँ x³ + 7x² + 4x + 5, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि यहाँ हमें हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या दिख रही है? 3। और इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है आपकी, हाईएस्ट डिग्री जो है आपकी, वो आपकी 4 है। इस तरीके से आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री मोर देन 3 होती है, उस टाइप के पॉलिनोमियल को, उस टाइप के इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। आई होप आपके पास बुक होगी एंड मैं इस पे पूरा क्वेश्चन नहीं पुटअप करूँगी, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। इसमें आपको फर्स्ट एक्सरसाइज दिख रही होगी, एक्सरसाइज 2.2, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में, इसमें लिखा हुआ है x² - 2x - 8। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दैट द फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑब्वियसली जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है बिकॉज हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है? इन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, जब आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है ax² + bx + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसके जीरोज हम कंसिडर करते हैं। हमने कंसिडर किया दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। जो अल्फा बीटा है वो ax² + bx + c, जो कि हमारी द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जीरोज यानी आपके मूल हैं आपके। तो जब आपका रिलेशन पूछता है कोफिशिएंट, जो कि a b c, कोफिशिएंट क्या होता है? मल्टीपल ऑफ x एंड x²। तो यहाँ x का मल्टीपल b है, x² का मल्टीपल a है। तो a एंड b आपके, a b एंड c आपके क्या हैं? कोफिशिएंट है। तो आपका रिलेशन जो होता है अल्फा बीटा एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, वो होता है आपका दैट सम ऑफ जीरोज। जो आपके सम ऑफ जीरोज होते हैं अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल होते हैं? -b/e। फिर आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आपके जीरोज क्या है? अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है ax² + bx + c = 0।
फिर हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के जो आपके जीरोज़ हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। तो आपका रिलेशन जो होता है जीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में, ए एंड बी सी आर द कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपका रिलेशन होता है जीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में, वो ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी अपॉन माइनस का बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इसी तरीके से मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ कि अगर ये आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो करके आपकी क्या हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, तो क्यूबिक इक्वेशन का भी स्टैंडर्ड फॉर्म आपका इस तरीके से रहेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी इक्वल्स टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन मैंने अभी आपको बताया, ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या हो, 3 हो, उस टाइप के इक्वेशन को हम, इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ आप इसको साथ ही साथ अगर हैंड रिटन नोट्स मेक कर रहे हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। किसकी है आपको ऑब्वियसली दिख रही होगी, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जब आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तब आपका रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज़ क्या होता है, आपके जो मूल समीकरण होते हैं और आपके जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में आपका क्या समीकरण होता है। तो इस इक्वेशन में हम यहाँ 3 जीरोज़ कंसीडर करते हैं। हमने यहाँ कंसीडर किया दैट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज़ ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अल्फा बीटा एंड द गामा आर द जीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब आपका क्या रहता है, फर्स्ट आपका सम ऑफ द जीरोज़ यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका माइनस का बी अपॉन ए। ओके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। फिर आपका रहता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। आप इसको नोट करते जाइएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। फिर नेक्स्ट आपका होता है अल्फा बीटा गामा माइनस का डी अपॉन ए। जब आपका पॉलिनोमियल क्या हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, तब हम उसके 3 जीरोज़ कंसीडर करते हैं, अल्फा बीटा गामा। तब आपका कोफिशिएंट और जीरोज़ के बीच में जो रिलेशन होता है वो आप इस यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट आपका रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, एंड द लास्ट है आपका अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन ए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिससे आपका फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगा कि इन चीज़ों को आपको अप्लाई कैसे करना है ऑन द क्वेश्चंस। तो मैंने यहाँ फर्स्ट आपका क्वेश्चन आपको पढ़ के बताया। फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का 2.2 से, दैट द फाइंड द जीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। ये आपके क्या है, इक्वेशन दे रखा है। फर्स्ट हमको क्या इसके फाइंड करनी है, आपको जीरोज़ निकालने हैं, और जब आपको जीरोज़ मिल जाएँ तो आपको रिलेशन डिफाइन करना है जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में। तो आप कैसे इसकी जीरोज़ निकालेंगे, तो आपको एक इक्वेशन दिख रहा होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये चीज़ हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, ये हमें रिप्रेजेंट करती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी ऐसी दो डिजिट जिनका प्रोडक्ट हो, ये साइन हमें इंडिकेट करता है कि जो भी हमें ये वैल्यू लानी है यहाँ पे वो किस तरीके से लानी है, घटा करके लेके आनी है, जोड़ करके लेके आनी है। ये हमारा ये साइन इंडिकेट करता है कि हमें जो वैल्यू इस प्लेस पे लानी है वो किस तरीके से लानी है, घटा के लानी है, जोड़ के लानी है। और ये चीज़ हमें बताती है कि हमें जैसे उन दो संख्याओं का जोड़ प्रोडक्ट करके तो ये वैल्यू आनी चाहिए। अब यहाँ माइनस लगाए तो ये चीज़ क्या कर रही है, उन दो संख्याओं में से घटा करके आपकी ये वैल्यू आनी चाहिए, ये आपको इंडिकेट कर रहा है। तो आपका एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8, हमें इसके क्या निकालने हैं, जीरोज़ निकालने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो कौन सी दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो आपका 8 आ जाए। फिर कौन सी वही दो संख्याएं हैं जिनको आपको घटा देंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। 4 2 जा 8, ऑब्वियसली 4 का मल्टीप्लाई आप 2 में करते हैं तो आपको क्या मिलता है 8। वहीं आप 4 में से 2 घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है 2। तो ये आपको दो अपनी वैल्यू दिख रही होगी, 4 2 जा 8 एंड 4 में से आपका 2 गया तो आपको क्या मिलता है 2। तो आपको यहाँ लिखना किस तरीके से है, पहले आप क्वेश्चन इस तरीके से उतार लेंगे, दैट एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, अब एक्स स्क्वायर, यहाँ जो वैल्यू लानी है वो आपको यहाँ क्लियरली दिख रही होगी, माइनस की लेके आनी है। तो जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो माइनस की होगी, तो आपको क्या करना है माइनस का 4x
4x किसका होगा, माइनस का। 4x में से आपको घटाना है, किसको घटाना है, 2x को, क्योंकि 4 2 जा 8। आफ्टर दैट जो भी जैसा लिखा हुआ है आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। उसको नोट डाउन करने पे आपको यहाँ क्या दिख रहा है, आपको यहाँ कॉमन लेके आना है, कॉमन ले, फिर यहाँ आपको देखना है कॉमन। तो आपको इन दोनों जो आपके दे रखे हैं इनमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ आपको x कॉमन दिख रहा है, तो आप यहाँ x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या मिलेगा, x का पावर 2 था तो आपको यहाँ अंदर x बचा, यहाँ सिर्फ अकेला x था तो बचने के बाद आपका माइनस का 4 बचा। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है कॉमन, +2, क्योंकि यही सेम ब्रैकेट हमें यहाँ क्रिएट करना है। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 यहाँ से चला जाएगा, यहाँ सिर्फ x बचेगा। जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं, जो भी, चाहे हम x कॉमन लें या हम कोई भी डिजिट कॉमन लें, वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में हमारा डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका 4 बचेगा, माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से पूरे में से यहाँ आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 4, एंड आपका फिर क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आप फिर एक एक ब्रैकेट को इक्वल्स टू 0 करेंगे। x माइनस 4 को आपने 0 के इक्वल किया तो आपकी x की वैल्यू क्या आई, 4 आई, एंड आफ्टर दैट आपने x प्लस 2 को 0 के इक्वल किया, देन आपकी वैल्यू x की वैल्यू माइनस का 2 आई। यानी आपके 4 और माइनस 2 क्या है, जीरोज है इस इक्वेशन की। समझ रहे होंगे आप, आई थिंक। x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वेश्चन था। हमें फर्स्टली इसमें अपने जीरोज निकालने थे। ये वाला पार्ट हमें इंडिकेट करता है कि हमें किन दो संख्याओं का गुणा करने पर ये संख्या मिलनी चाहिए, और ये साइन हमें इंडिकेट करता है कि उन्हीं दो संख्याओं को क्या हमें घटाना है या जोड़ना है, तो हमें ये वाली जो अपनी संख्या है वो मिल जाए। तो यहाँ मल्टीप्लाई में 8 था, 2 यहाँ था, आपको घटा करके लेके आना था माइनस साइन में। तो फिर मैंने अपना आपको दिमाग चलाना है इसमें, तो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग काम करेगा। आप ये सोचे कि आपको कोई बताएगा आके, इसलिए इस चीज़ पर तो आपको खुद वर्क करना पड़ेगा, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ देखा, अपना ट्राई किया, तो मैंने पहले 2 से टेबल काटी अपनी, 2 4 जा 8 नहीं हुआ मेरा, फिर मैंने 3 पे गई, 3 से नहीं हुआ, फिर मैं 4 पे गई, 4 से मुझे मिल गया कि 4 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो हमारा 8 आता है, वही हम 4 में से 2 घटाते हैं तो हमारा 2 आता है। तो मैंने वही सेम चीज़ यहाँ अप्लाई करी, 4 को घटाया 2 में से, x था तो मैंने x ले लिया, उसके साथ क्या दिक्कत है। फिर यहाँ माइनस है, माइनस का सेम वही मैंने उतार लिया। इस पूरे पार्ट में से मुझे जो कॉमन दिखा x वो मैंने ले लिया, तो मुझे यहाँ मिला x माइनस 4। फिर इस पूरे पार्ट में से मैंने 2 कॉमन लिया, फिर मुझे मिला यहाँ x माइनस 4। अब इस पूरे में से मुझे x माइनस 4 कॉमन दिख गया, मैंने वो ले लिया, अब मेरे पास बचा x प्लस 2। फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 मैंने पुट किए, देन मुझे x की वैल्यू 4 मिली, एंड आफ्टर दैट x की वैल्यू माइनस का 2 मिली। ये प्रोसेस क्या था, आपका जीरोज़ निकालने का प्रोसेस था। आपके जो जीरोज़ मिले, क्या मिले, 4 और माइनस 2 मिले। अब हमें क्या निकालना है, इन दो जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो x² माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ आपको a की वैल्यू क्या दिखेगी, 1, b की वैल्यू, सॉरी मैंने यहाँ कैपिटल लेटर यूज़ किया, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू माइनस का 8। अब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, तो आपको पता होगा रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू आपकी 4, बीटा की वैल्यू -2, b की वैल्यू आपका माइनस का 2, a की वैल्यू 1। 4 में से 2 गया 2, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में हो 2, तो ये रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया, आपकी दोनों साइड्स इक्वल्स आ रही है, वेरीफाई हो गया। सेम आपको यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपना कंपेयर करना है, अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू माइनस का 2 c अपॉन ए, सी का वैल्यू आपका माइनस का 8, ए का वैल्यू आपका माइनस का 2, सॉरी ए का वैल्यू आपका 1। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करने पर कल -8 और ये -8, और ये भी दोनों रिलेशन आपके वेरीफाई हो गए। इस तरीके से इसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा करके आपका फाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश करी है, एंड मैं आपको एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। आफ्टर दैट आप अपनी एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस खुद ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरीके से करने हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमें दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है 4s² माइनस का s प्लस 1, 4s²। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दे रखा है NCERT बुक में क्लास 10 की, 4s प्लस
तरीके से। ये जो आपका पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में है, तो हम पॉलिनोमियल को ऐसे लिख लेते हैं कि आपका पी एस है, इसका एस वेरिएबल यूज़ हुआ है तो पी एस लिख लीजिए। फर्स्ट आपको पी एस किसके पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है, तो आपको ये पूरा 4s² माइनस का 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इस तरीके से पुट कर देना है। अब यहाँ जो डिजिट दे रखी है आप उस डिजिट का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे कितनी भी लंबी डिजिट हो। आप अपने फ़ायदे के लिए ये नहीं सोचेंगे कि भाई मेरे को तो 1 से आ रहा है, मेरा 1 से इजी हो जा रहा है तो मैं 1 से नहीं करूँगा। जो आपको यहाँ डिजिट मिलेगी, आपको यहाँ बड़ी डिजिट हो तो भी मल्टीप्लाई करना है, छोटी हो तो भी करना है। आपको हर कंडीशन में इस डिजिट से इस डिजिट का मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यहाँ प्रोडक्ट करके कौन सी 2 डिजिट ली जाए, उनका प्रोडक्ट करके आपको ये डिजिट मिले। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में होता है तो 4 आता है, तो यानी कौन सी 2 डिजिट ली जाए उनका मल्टीप्लाई करने पर आपको 4 आए, और उन्हीं 2 डिजिट में से कौन सी डिजिट को जोड़ा जाए कि आपका माइनस का 4 आए। ओके, तो दिमाग लगाइए क्या होना चाहिए आपका। तो मैंने 2 से किया, मेरे साथ 2 से भी कुछ नहीं बना कि मैं 2 2 4 करती हूँ और 2 और 2 को मैं जोड़ती हूँ तो मेरा 4 आता है, बट आना क्या चाहिए, 4 ही बोल रहा है ना, 4 ही तो बोल रहा है। तो हो गया, क्वेश्चन कितना इजी था, फर्स्ट लाइन में ही आपका आ गया। 2 × 2 4 गेट करते हैं, वही 2 और 2 आप जोड़ते हैं तो आपको 4 मिलता है, तो आपके ये 2 जीरोज हो गए हैं। अब इसी चीज़ को आपको अच्छे से लिख देना है यहाँ पे, कोई भी इसमें ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस आपका एक बार थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिर इस तरीके से आपको क्या करना है, फर्स्टली ऐसे ही एक्सप्रेशन उतार लेना है। 4 आपको यहाँ माइनस का लेके आना है, तो दोनों माइनस के लेने हैं, 2s माइनस का 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 2s कॉमन दिख रहा है, 2 यहाँ भी है, s यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, s यहाँ भी है, 2s कॉमन ले लिया। 2s कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, एक और एक 2 बचा और एक s बचा, देन 2s। यहाँ क्या बचा, ये तो चला गया ना, माइनस का 1 बचा। अब इसमें हमें सेम ब्रैकेट यहाँ क्रिएट करना है, यहाँ माइनस, तो इससे प्लस करने के लिए हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, देन जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिर 2s माइनस 1 पूरे में से कॉमन, देन 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या बचा आपका, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यानी जो आपकी s की वैल्यू है वो क्या मिली, सेम जीरोस हैं आपके, s के आपके 1/2 1/2 2 जीरोस हैं। ओके, s के आपके 2 जीरोस हैं, ये आपके निकल आए जीरोस। अब आपको जीरोस और अपने कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है, तो यहाँ आप अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका कंपेयर करेंगे, 4s² माइनस का 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देन आप कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू माइनस का 4 एंड c आपका रहेगा 1। अब रिलेशन निकालना है तो बस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस का b/a। तो आपका वैल्यू क्या है इनका, 1/2 प्लस 1/2 माइनस का b/a, तो माइनस का 4 आफ्टर दैट 4। ओके, s इक्वल्स टू 1/2। यहाँ आप देखेंगे कि आपका 1 बन रहा है या पॉजिटिव हो जाएगा, या क्योंकि यहाँ माइनस का वैल्यू है और ये ऑलरेडी एक माइनस है यहाँ, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर आपका प्लस का 4 हो जाएगा, 4/4, यानी यहाँ आपको मिलेगा 1। वहीं आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी आपका 1 ही मिलेगा, क्योंकि 2 आपका एलसीएम 1 प्लस 1 आपका 2 हुआ और 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपका 1 मिलता है। तो ये आपके दोनों रिलेशन डिफाइन हो गए। फिर आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, c/a, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/2 × 1/2 एंड c/a। c का वैल्यू क्या है आपका 1, a का वैल्यू क्या है आपका 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4। ये आपको आई होप समझ में आया होगा। तो मैंने आपको इस एक्सरसाइज से फर्स्ट क्वेश्चन से आपको 2 पार्ट एक्सप्लेन कर दिए, फर्स्ट एंड सेकेंड। आई होप आपके लिए जो ये मेरा एक्सप्लेनेशन है हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। सो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, इंटरेस्टेड रहा हो, ये सेशन अच्छा रहा हो, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।